हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाएंगे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। इसमें 2 मेथड है, दोनों ही मेथड को हम लोग समझेंगे और बहुत अच्छे से बनाएंगे। और थोड़ा मोड़ा ये नॉइज़ का प्रॉब्लम है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फ्री हैंड कर्व मेथड से बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को क्या ईयर दिया है, प्रोडक्शन दिया है। ईयर 1999 से लेके 2009 तक दिया और उसका प्रोडक्शन दिया 1000 टन्स में। और इसको हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ग्राफ में शो करना। तो कैसे बनाएंगे? ये हम लोग का ग्राफ है। ठीक है, इसमें हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो ईयर्स को जो हम लोग एक्स एक्सिस में ईयर्स को डिनोट करते हैं और प्रोडक्शन जो रहेगा वो वाई एक्सिस में डिनोट करते हैं। ठीक है, इधर साइड ईयर्स लिखेंगे, इधर साइड प्रोडक्शन का वैल्यू लिखेंगे हमेशा ईयर वाला एक्स एक्सिस में, और जो भी यहाँ पे सेल्स या फिर कुछ भी प्राइजेस वगैरह दिया उसको वाई एक्सिस में लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला कौन सा ईयर है? 1999। दूसरा 2000, फिर 2001, 2002, ऐसे करके 2009 तक है। 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 2009 तक ईयर्स को डिनोट कर लिया। प्रोडक्शन लिखेंगे। मिनिमम वैल्यू कितना है? 5 है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना तक गया है? 25 तक। तो हम लोग 5 का गैप लेकर डिफरेंस करके बनाएंगे तो आराम से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ ये वाले को हम लोग 5 डिनोट करेंगे, ये 10, ये 15, 20, 25। आप चाहे तो दो का भी डिफरेंस ले सकते हो, 1, 2, 3 करके भी कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा ग्राफ हो जाएगा, इसलिए हम लोग 5 का डिफरेंस लिया। वो आपका प्रोडक्शन के ऊपर डिनोट करता है कि कितने क्वांटिटी में दिया हुआ है। अब 1999 में कितना प्रोडक्शन हुआ है? 5 टन्स का, तो यहाँ डॉट देंगे। 2000 में कितना टन्स का? 10, तो यहाँ हो जाएगा डॉट। 2001 में कितना टन्स का? 8, तो 8 कैसे डिनोट करेंगे? 5 और 10 के बीच में 7.5 होगा, हाफ में थोड़ा सा इससे ऊपर। 2001 में यहाँ डिनोट करेंगे। ठीक है, 2002 में कितना है? 12, तो 12 कहाँ डिनोट करेगा? 10 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, हाफ कितना होगा? 15, और 10 में 12.5, तो थोड़ा सा नीचे। ठीक है, 2003 में कितना डिनोट करेंगे? 15, तो 15 कहाँ है? यहाँ 2003, और 15 यहाँ हो गया। 2004 में कितना डिनोट करेंगे? यहाँ पर हम लोग 10 डिनोट करें। 2005 में कितना दिया? 18, 2005 यहाँ है और 18 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हाफ कितना हो? 17.5, तो हाफ से थोड़ा ऊपर। 2006 में कितना दिया? 20, 20 कहाँ है? यहाँ, तो 2006 में 20। 2007 में दिया है 15, तो 2007 में 15 यहाँ पे। 2008 में कितना दिया हुआ है? 25, तो यहाँ हो जाएगा 25। 2009 में कितना दिया? 20, तो यहाँ हो जाएगा 20। ठीक है, आप सारे डॉट को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करेंगे, क्या होगा? ये इससे ज्वाइन होगा। ठीक है, फिर ये इससे ज्वाइन होगा। ज्वाइन करेंगे, कुछ इस तरीके का क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्व शोइंग प्रोडक्शन। ठीक है, डायग्राम क्रिएट हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट टच करते हुए एक लाइन क्रिएट करेंगे, उसी को ट्रेंड बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डेटा कब टच होगा? कौन से ड्रॉ में? देखो यहाँ से अगर करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो सारे ही डेटा में लाइन टच करते हुए बनेगा। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यही हो जाएगा स्केलर ट्रेंड, और यही हम लोग को निकालना था। क्या ये ओरिजिनल डेटा का ड्राइंग है, और ये हम लोग को जो निकालना था उसका लाइन, सारे वैल्यू में टच करते हुए जा रहा है, तो यही हो जाएगा। बस यही शो करना था, ये हो जाएगा। ये डॉटेड लाइन को क्या बोलेंगे? स्केलर सेकुलर ट्रेंड। ये जो ड्रॉ है इसको बोलेंगे कर्व शोइंग प्रोडक्शन। यही हो जाएगा आंसर, बस इतना ही ड्रॉ करना था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसमें भी सेकुलर ट्रेंड बनाना है फ्री कर्व हैंड मेथड से ही। ठीक है, जो भी मेथड पहले वाले क्वेश्चन में था सेम वही मेथड से बनाना है। सेकुलर ट्रेंड फाइंड करना, मतलब वो डॉटेड लाइन आपको निकालना है। ईयर दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है। ईयर को कहाँ डिनोट करेंगे? एक्स एक्सिस में, जो भी प्रॉफिट दिया है उसको देंगे वाई एक्सिस में। ईयर कहाँ से दिया है? 2000 से लेकर 2009 तक दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे। ये हो जाएगा 2000, 2001, 2, 3, 9 तक लेके जाएंगे। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। अब प्रॉफिट को डिनोट करेंगे। पहला प्रॉफिट 2000 का कितना है? 2 करोड़। देखो यहाँ पे लिखा है इन करोड़ में दिया हुआ। ठीक है, ये 2 करोड़, 3 करोड़, इस तरीके से। पहला 2000 ईयर का कितना, तो ये हम वैल्यू देखेंगे। पहले ये 2 है और हाईएस्ट कितना है? मिनिमम 2 है और हाईएस्ट 8।
अगर हम लोग 1 1 का भी डिफरेंस लेंगे तो आराम से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ आराम से बन जाएगा। तो 1 1 का डिफरेंस लेंगे 1 2 3 4 5 6, वैल्यू ज़्यादा नहीं था इसलिए 1 1 का डिफरेंस लिए, ज़्यादा रहता जैसे उस समय 25 तक जाना था तो 1 1 का डिफरेंस लेते तो बहुत बड़ा ग्राफ हो जाता है, इसलिए 5 5 का डिफरेंस भी लिए थे। क्या लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाई एक्सिस का हो गया, ये एक्सिस का हो, ये पता नहीं प्रिंट निकलवाए हैं तो यहाँ एक लाइन कैसे ड्रॉ हो गया ये क्या, तो अपने ग्राफ में अच्छे से बनेगा। ठीक है, 2000 कितना करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2 करोड़ का, तो यहाँ डॉट जाएगा। 2001 में 3 करोड़ का, तो 3 के पास डॉट जाएगा। 2002 में 2.5 करोड़ का, मतलब 2 और 3 के बीच में। 2003 में 3.5 का, मतलब 3 और 4 के बीच में होगा। 2004 में 4 करोड़, मतलब 4 के पास। फिर 2005 में 3.5, फिर से यहाँ 2006 में 4 करोड़, फिर यहाँ 2007 में 6 करोड़, मीन्स यहाँ पे 2008 में 5 करोड़, मीन्स यहाँ 2009 में 8 करोड़, मीन्स यहाँ। ठीक है, सारी डॉट कर दिए। अब लाइन ज्वाइन करेंगे। कुछ इस तरीके का क्रिएट होगा फिगर। ठीक है, अब हम लोग एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो मैक्सिमम फिगर से क्रॉस करें। ठीक है, उसी को सर्कुलर ट्रेन बनाएंगे। तो कैसे, कहाँ से करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो मैक्सिमम को कट कर रहा है, सारे को कट कर रहा है इसको छोड़ के, तो बस इसी को बना देंगे, यही हो जाएगा सर्कुलर ट्रेन। ठीक है, ये हो गया ओरिजिनल डेटा। इसको क्या बोलेंगे, कर्व, स्विंग, प्रॉफिट, और ये सर्कुलर ट्रेंड। ये क्या शो कर रहा है, सर्कुलर ट्रेंड, और ये शो कर रहा है प्रॉफिट आरियर का। यही हो जाएगा, बस यही शो कराना था, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेमी एवरेज मेथड से बनाना है। ठीक है, फ्री हैंड मेथड से बनाना है, इसमें सेमी एवरेज मेथड से फाइंड द ट्रेंड ऑफ द ट्रेंड निकालना है सेमी एवरेज मेथड से। ठीक है, ईयर और सेल्स दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे ईयर, फिर एक लिखेंगे सेल्स। ठीक है, सबसे पहले काउंट करेंगे कितने ईयर का दिया, 1 2 3 4 5 6 ईयर का दिया है, तो 3 ईयर्स टोटल। ठीक है, 6 ईयर का है तो हाफ कर देंगे तो 3 ईयर टोटल हो जाएगा, और फिर यहाँ लिखेंगे सेमी एवरेज। ठीक है, बॉक्स क्रिएट कर लेंगे फटाक से। जैसे आप ग्राफ बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है बनाना, डायरेक्ट बस इतना ही बना दो, काम करना। चलिए, अब ईयर क्या क्या दिया हुआ है, 2004 5 6 7 8 9। ठीक है, ये सब ईयर दिया है। सेल्स कितना दिया है, 2004 का 20 24 22 30 28 32। ठीक है, 3 ईयर्स का टोटल करना है, मतलब ये 3 का, तो ये 3 का टोटल करके यहाँ लिख देंगे। टोटल करेंगे कितना आएगा, 66, और इसका टोटल करेंगे कितना आएगा, 0 1 क्या है, 3 3 6 7 8 19। ठीक है, और टोटल करके 3 ईयर का टोटल किया ना, टोटल करके किसके बीच में लिखेंगे, 2 यहाँ पे, तो ये किस ईयर का हो गया टोटल, 2005 का, ये किस ईयर का हो गया, 2008 का। सेमी एवरेज में क्या होगा, जो भी आया यहाँ पे वैल्यू वो कितने ईयर का आया, 3 ईयर का, तो 3 से इसको डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे, तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 66 को तो 22, और इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 30। बस इतना ही बनेगा, यही हो जाएगा आंसर। सेमी एवरेज मेथड से ऐसे ही बनता है, जितने ईयर का दिया है उसका हाफ करेंगे और उसका टोटल करके लिख देंगे। टोटल जो भी आया, जितने ईयर का टोटल किया उससे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अगर इसको ग्राफ में बनाना रहता है तो कैसे बनाते हैं, तो हम बोले थे कि एक्स एक्सिस में ईयर्स को डिनोट करते हैं, तो इधर ईयर लिख देते हैं और सेल्स जो दिया है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो ईयर क्या क्या दिया है, 4 5 6 7, ऐसे करके 9 तक दिया है तो 9 तक लिख देते हैं। और सेल्स में क्या दिया है, 20, मिनिमम कितना वैल्यू है 20, और मैक्सिमम कितना है 32। तो 2 का गैप लेकर के भी हम लोग बनाएंगे तो बन जाएगा आराम से, तो 20 22 24 26 28 20 22 24 26 28 30 32 तक। ठीक है, 2 का गैप लेके बना लिया। इधर ईयर कितना तक गया है, 2009 तक, 6 7 8 9। अरे मेरा प्लेस ही छोटा हो गया। ठीक है, तो अब सिर्फ नंबर्स में लिख दे रहे हैं। ठीक है, पूरा 2000 नहीं लिख रहे हैं, 5 6 7 8 9 इस तरीके से लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, अब कितना दिया है, 2004 में 20, 2004 में 20, 2005 में 24 24, 2006 में 22, 2007 में 30, 2008 में 28, 2010 में 9 में 32। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करेंगे। ये किसका कर्व है, ओरिजिनल डेटा का।
मेरे को निकालना क्या है, सेकुलर ट्रेंड। तो सेकुलर ट्रेंड कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही होगा। ग्राफ में सेकुलर ट्रेंड कैसे निकालते हैं, ऐसा एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो मैक्सिमम ग्राफ को कट करते हुए जाए तथा फिर हम लोग क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे, वही सेकुलर ट्रेंड हो जाता था जो मैक्सिमम नंबर को कट करता था। बट यहाँ हम लोग को सेमी एवरेज मेथड से बनाना है, तो हम लोग सेमी एवरेज का वैल्यू निकाले हैं। 22 किस ईयर को डिनोट कर रहा है, 2005 को, तो 2005 में 22 को डिनोट करेंगे। कहाँ है, यहाँ, तो 2005 में 22। और ये 30 किस ईयर को डिनोट कर रहा है, 2008, तो 2008 में 30 को डिनोट करेंगे, मीन्स 2008। तो यहाँ पे अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, यही हो जाएगा सेकुलर ट्रेंड। ठीक है, सेमी एवरेज मेथड से ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक, ये ओरिजिनल डेटा का हो गया और ये सेकुलर ट्रेंड हो गया। फ्री हैंड कर्व मेथड में क्या होता था, मैक्सिमम ग्राफ को कट करके जो लाइन जाए उसको बोलते थे हम लोग सेकुलर ट्रेंड। बट सेमी एवरेज मेथड में जो हम लोग निकालेंगे वैल्यू, उससे डिनोट करके लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हो जाएगा सेकुलर ट्रेंड। बस ये डिफरेंस है दोनों में। और सेमी एवरेज मेथड में जितना ईयर देता है उसका हाफ का सम करके लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी हम लोग को सेमी एवरेज मेथड से ही बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे ईयर प्रोडक्शन ऑफ किसका दिया है, राइस, लाख में दिया है टन्स। तो क्या लिखते थे, कितना ईयर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 7 का तो हाफ नहीं हो सकता था, मतलब इसमें भी हम लोग 3 ईयर का ही टोटल लेंगे। 7 का हाफ नहीं हो सकता, मतलब इससे छोटा क्या होता है, 6/2 करेंगे तो मतलब 3, तो 3 ईयर का ही टोटल लेंगे इस बार, 6 ईयर टोटल। उसके बाद और एक क्या बनाते थे, सेमी एवरेज का। टैब से बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। ईयर क्या क्या दिया हुआ है, 2003 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये सब दिया। 2003 में कितना लैक टन्स है, 45 40 44 40 49 42 53। ये दिया हुआ है। कितना ईयर है, 7 ईयर है, तो 3 ईयर का ऊपर से करेंगे, ये वाले ईयर को छोड़ देंगे, 3 ईयर का नीचे से करेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग सेमी एवरेज मेथड में। अगर ऑड में दे दिया तो बीच वाला को हम लोग छोड़ देंगे, ऊपर से लेंगे इक्वल और नीचे से इक्वल। इसका टोटल करेंगे कितना आएगा, 129। ये किसके बीच में आ रहा है, 2004, तो 2004 का वैल्यू हो गया 129। और यहाँ टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 144। ठीक है, अब 129 को कितना ईयर का टोटल किया है, 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 43, और यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 48। ये हो जाएगा आंसर। आपको जरूरी नहीं है कि ग्राफ में ही बनाना हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ में आंसर नहीं किया कि आपको ग्राफ के लिए बनाना है, सेमी एवरेज मेथड्स बनाना है, तो बस इतना ही बनता है। इस क्वेश्चन में तो नहीं बोला आपको ग्राफ में क्रिएट करने, बट अगर बोल देगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, हम बोले थे कि ईयर्स को हम लोग एक्स एक्सिस में डिनोट करते हैं, तो ईयर को इधर लिखेंगे कितना, तो कितना तक दिया ईयर, 2003 से लेकर 9 तक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2003 4 5 6 7 8 9 तक डिनोट कर दिया ईयर को। अब क्या दिया है हम लोग को क्वेश्चन में, प्रोडक्शन, तो इधर साइड क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन। मिनिमम वैल्यू कितना प्रोडक्शन का, तो 40, मैक्सिमम कितना गया 53 तक। तो अगर हम लोग 2 का डिफरेंस लेके बनाए तो आराम से बन जाएगा, ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं होगा। तो हो जाएगा 40 42 44 46 48 50 52 54। ध्यान रखिएगा कि ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप लोग डिफरेंस लेकर के बनाया करिएगा। ये हो गया वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब 2003 में कितना दिया हुआ है वैल्यू, 45, तो 45 कहाँ आएगा, 44 और 46 के बीच में, तो यहाँ 2004 में कितना दिया, 40 मीन्स यहाँ 2005 में 44 मीन्स यहाँ 2006 में कितना दिया है, 40 मीन्स यहाँ 2007 में कितना वैल्यू दिया है, 49 48 और 50 के बीच में मीन्स यहाँ पे 2008 में वैल्यू कितना है, 42 2008 में 42 2008 में 42 मीन्स यहाँ 2009 में 53 मीन्स 52 और 54 के बीच में 2009 यहाँ। अब ये डॉटेड को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हम स्केल यूज़ करिएगा। ठीक है, उसका जाएगा यहाँ, फिर जाएगा यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, ये बन गया ओरिजिनल डेटा का ग्राफ। अब क्या हम लोगों ने सेमी एवरेज मेथड से बनाना है, सेमी एवरेज मेथड से सेकुलर ट्रेंड का वैल्यू निकालना है। सेमी एवरेज मेथड से हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, 43 कौन सी ईयर में, 2004, तो 2004 में 43 42 और 44 के बीच में मैंने यहाँ, और क्या एक वैल्यू है 48 कौन सी ईयर में, 2008 में 48 मीन्स यहाँ। ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे, जो लाइन क्रिएट होगा वही है सेकुलर ट्रेंड। ठीक है, यही हो जाएगा सेकुलर ट्रेंड। और फ्री हैंड वाले में क्या करते थे हम लोग, जो मैक्सिमम फिगर को जो कट करते हुए जो लाइन जाए उसी को हम लोग सेकुलर ट्रेंड बोलते थे। और सेमी एवरेज में मेरे को वैल्यू पता है, तो हम उस अकॉर्डिंग पॉइंट को
पॉइंट देंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे, वही हो जाऊँगा मैं सेक्रेटरी। ठीक है, अलग अलग मेथड का अलग अलग तरीके से ग्राफ बनेगा। बस ईयर का वैल्यू नीचे रहेगा और जो भी इस यहाँ पे दे दिया वो वाई एक्सिस में रहेगा और आप लोग ईजिली बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सेम एवरेज मेथड से निकालना। तो सेम यहाँ पे लिखेंगे ईयर, प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट लिख देंगे। फिर क्या निकालते हैं, कितने ईयर का दिया हुआ है प्रॉफिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 का हाफ करेंगे माने 6 ईयर टोटल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ सेमी एवरेज हो गया। डार्क से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि 12 ईयर का दिया है तो थोड़ा बड़ा ही बनेगा, तो थोड़ा लंबाई खींच लेते हैं। बढ़िया, कहाँ से कहाँ तक दिया है, 1998 से दिया है, 99 2000 2001 2002 2003 2004 5 6 7 8 9 तक दिया है। ठीक है, टोटल 12 ईयर का दिया है। प्रॉफिट क्या क्या दिया है, 5 लाख 7 लाख 6 लाख 9 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख 11 लाख 16 लाख 15 लाख 14 लाख और 20 लाख। ठीक, अब 6 ईयर का टोटल करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक टोटल करेंगे। हाँ, लेकिन टोटल करेंगे कितना आएगा 45, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 88। 6 ईयर का टोटल है, मैंने 6 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 7.5 और यहाँ भी 6 से डिवाइड देंगे तो 14 पॉइंट में आएगा 6 लिख देंगे। ठीक है, एवरेज मेथड से निकालना था। टोटल कितना ईयर था, 12 ईयर, तो हाफ कर दिए, 6 ईयर का टोटल किए और 6 ईयर का टोटल इसलिए 6 से डिवाइड दे दी। ठीक है, बस यही हो जाएगा आंसर। ग्राफ बनाने नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। और हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 या 4 बना के दिखा चुके हैं, उसमें भी नहीं बोला था, बट हम दिखा दिए थे बना करके कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है सेमी एवरेज मेथड में। तो हम लोग सारी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, आप लोग समझ तो गई हो कैसे बनाना। ऑरिजिनल डेटा टाइप बनेगा और फिर ये दोनों डेटा का एक लाइन बनेगा, उसी को बोलेंगे सेक्रेटरी। ठीक है, इसमें हम ग्राफ नहीं बना रहे, आप लोग बनाओ तो आप लोग बना लीजिएगा, बट क्वेश्चन में नहीं बोला इसलिए हम नहीं बना रहे। और रहा बात, हम सिखा तो पहले ही चुके हैं कि सेमी एवरेज से कैसे बनाना। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बना चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग और क्वेश्चन बनाएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई भी डाउट हो 1 से लेकर 5 तक में तो कमेंट करिएगा, मैं डाउट क्लियर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।